अज़ीज़ भाइयों, सदक़ा फ़ितर ये वाजिब है। सदक़ा फ़ितर फ़र्ज़ है। इस पर उम्मत का इजमा है। उम्मत का इस बात पे इजमा है कि सदक़ा फ़ितर जो है ये वाजिब है, हर शख्स अदा करेगा। जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ितर फ़र्ज़ फरमाया है मुसलमानों के आज़ाद पर और मुसलमानों के ग़ुलाम पर, औरत हो या मर्द हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक पर सदक़ा फ़ितर जो है वो फ़र्ज़ है। तो इससे पता चलता है आज़ाद जो है वो भी अपना सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे और इसी तरह ग़ुलाम जो हैं वो भी अपना सदक़ा फ़ितर आज़ाद करेंगे। उनके जो मालिक हैं, आका हैं, वो उनकी तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे, क्योंकि मालिक का तो जो मालिक के पास तो कोई मलकियत नहीं होती, उसके पास किसी चीज़ का इख्तियार नहीं होता, बल्कि वो ख़ुद भी अपने आका का माल होता है, इसलिए उसका मालिक जो है वो उसका अदा करेगा। इसी तरह वो बच्चे जो किसी बंदा जो है उसकी कफ़ालत में है तो उन बच्चों का वालिद जो है या उनका बड़ा भाई जो है वो सदक़ा फ़ितर अदा करेगा। तो अज़ीज़ भाइयों, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, ग़ुलाम हो, आज़ाद हो, तो उन पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है। अब सदक़ा फ़ितर किन चीज़ों का दिया जा सकता है, क्या होना चाहिए? तो अज़ीज़ भाइयों, इसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि सदक़ा फ़ितर असल में अनाज है। सदक़ा फ़ितर असल में क्या है? अनाज है। अनाज जो ग़िज़ा आम तौर पे इंसान खाता है उसका सदक़ा फ़ितर वो अदा करेगा। जैसा कि अहादीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर सदक़ा फ़ितर जो है मुकर्रर फरमाया। इसी तरह एक सा पनीर उसको आपने फ़र्ज़ फरमाया और इसी तरह किशमिश है उसका एक सा, इसी तरह गंदम है इसका एक सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ फरमाया। तो आम तौर पे हमारे यहाँ ये जो ग़िज़ा चलती है वो गंदम की सूरत में है या चावल की सूरत में है या इसी तरह खजूर की सूरत में, किशमिश की सूरत में। तो हर बंदे की तरफ फ़ी कस तकरीबन 2.5 किलो से थोड़ा कम बनता है ये सदक़ा फ़ितर। इसकी मिक़दार सदक़ा फ़ितर की मिक़दार जो है वो 2.5 किलो अनाज से थोड़ा कम ये उसकी मिक़दार बनती है। तो ये अदा करना चाहिए। साहब हैसियत लोग जो हैं वो गंदम पर ना रहें बल्कि थोड़ा आगे बढ़ें, खजूर का वो निकाल दें या इसी तरह चावल के 2.5 किलो वो निकाल दें या इसी तरह वो किशमिश उसका सदक़ा फ़ितर निकालें। तो अज़ीज़ भाइयों, ये जिस तरह अनाज इसका निकालना अहादीस से मिलता है, इसी तरह सलफ़ सालिहीन से कुछ ऐसा भी मिलता है कि इनके मुकाबले में नकदी अगर अदा कर दी जाए तो तब भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन असल जो है वो अनाज ही है। असल सदक़ा फ़ितर में क्या है? अनाज। ये निकालना चाहिए। अगर कोई गरीबों और मिस्कीनों की सहूलत के लिए उनको पैसे अदा करता है तो इंशाअल्लाह इसमें भी बहरहाल कोई हर्ज वाली बात नज़र नहीं आती, क्योंकि ये सदक़ा फ़ितर जो है इसके जो असबाब हैं, ये क्यों फ़र्ज़ किया गया है उसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये सदक़ा फ़ितर इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि रोज़ेदार के रोज़े की हालत में जो लग़ज़ें, इसी तरह फोशगोई हो गई, इसी तरह बेहुदा बातें हो गई, वो काम, वो अमल, वो इंसान की बातें जो खिलाफ शरीयत थी, जो मुनासिब नहीं थी, वो उससे जो हुई हैं, तो रोज़ेदार को उनसे पाक करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सदक़ा फ़ितर जो है इसको फ़र्ज़ किया गया है। और ये किन को दिया जाएगा? मसाकीन को दिया जाएगा, फ़ुक़रा को दिया जाएगा। ये उनका हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको आप दो ताकि ये इस दिन यानी ईद के दिन ये लोगों के पास ना जाएं मांगने से,
باز آ جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی آپ کو بتلا دی جائے کہ صدقہ فطر نکالنے کے لیے بندے کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں جی صدقہ فطر اس شخص پر ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہوتا ہے وہ صدقہ فطر دے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ مسلمانوں کے آزاد پر، غلام پر، اور اسی طرح مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، یہاں تک کہ جو رات کو بچہ پیدا ہوا ہے، عید سے ایک رات پہلے چاند رات بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تو زکوٰۃ کا مالک نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، یہ جو غریب اور مسکین ہیں ان پر بھی صدقہ فطر فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کے پاس تو کچھ نہیں، اب ان کو دیا جائے، ان کو صدقہ فطر دیا جائے تاکہ وہ اپنا بھی صدقہ فطر کیا کریں، ادا کریں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اس کا جو وقت ہے وہ نماز عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے ہے۔ اس کا اصل وقت کیا ہے؟ نماز عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے ہے، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم عید سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی ہے، معروف حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ فطر پر مأمور کیا تھا، ان کی ذمہ داری لگائی تھی، تو 3 راتیں ان کے پاس شیطان آتا رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2-3 دن پہلے بھی اگر کوئی صدقہ فطر نکال دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے، عید کی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے اگر بندے نے ادا کر دیا ہے تو اس کا یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر اس نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، عید کی نماز کے بعد ادا کیا ہے، تو اس کا صدقہ فطر رہ گیا ہے۔ اب عام صدقہ تو ہوگا، لیکن وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اب وہ فرض اس کا رہ گیا ہے، اب جو ہے اس کا کوئی کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کو وقت پر ادا کریں اور 1-2 دن پہلے بھی دے دیں تاکہ غربا اور مساکین جو ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی النبی۔